महाराष्ट्र के नासिक से उठा यह मामला सिर्फ एक कंपनी विवाद नहीं बल्कि पूरे कॉरपोरेट सिस्टम को खिला देने वाला ऐसा आरोप बन गया है जिसने समाज, कानून और कार्यस्थल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नासिक में स्थित टाटा कंसल्टी सर्विसेज यानी कि टीसीएस यूनिट से सामने आया कथित यौन उत्पीड़न, धोखाधड़ी और धर्म परिवर्तन के दबाव का मामला अब तेजी से सुर्खियों में आ गया है। यह मामला जितने आगे बढ़ रहा है उतने ही गंभीर और चौंकाने वाली बातें सामने ला रहा है, जिसने प्रशासन और कॉरपोरेट दोनों को सतर्क कर दिया है। पीड़िता द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत ने पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी व्यक्ति ने अपनी शादीशुदा स्थिति को छिपाकर पहले पीड़िता से दोस्ती की और फिर धीरे धीरे उसके विश्वास का फायदा उठाया। पीड़िता के अनुसार यह रिश्ता कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ था, जब दोनों एक ही संस्थान में पढ़ते थे। धीरे धीरे ये दोस्ती गहराती चली गई और आरोपी ने पीड़िता को नौकरी दिलाने में मदद का भरोसा दिलाया। बताया गया कि उसने ग्रेजुएशन के बाद टीसीएस में नौकरी दिलाने का वादा किया और इस भरोसे ने पीड़िता को उसके और करीब ला दिया। लेकिन स्थिति तब बदल गई जब आरोप है कि जुलाई 2022 में आरोपी ने पहली बार पीड़िता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पीड़िता के अनुसार उस समय उसे यह नहीं पता था कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और उसने यह बात पूरी तरीके से छुपाई हुई थी। कुछ समय बाद जब पीड़िता को टीसीएस की नासिक यूनिट में नौकरी मिल गई तो दोनों एक ही कार्यस्थल पर काम करने लगे। यही वो समय था जब मामला और जटिल होता चला गया। आरोप है कि अगस्त 2024 में आरोपी ने पीड़िता को एक रिसोर्ट ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। पीड़िता का कहना है कि यह पूरी घटना उसकी मर्जी के खिलाफ थी और उसने मानसिक और भावनात्मक दबाव महसूस किया। इसके बाद उसका भरोसा पूरी तरीके से टूट गया। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। फरवरी 2026 में एक बड़ा खुलासा तब हुआ जब पीड़िता को पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। आरोपी की पत्नी ने खुद पीड़िता से संपर्क किया और सच्चाई बताई। इस खुलासे के बाद पीड़िता ने आरोपी से सवाल किया, लेकिन आरोप है कि जवाब में उसने कहा कि उसका कभी शादी करने का इरादा नहीं था और यह पूरी स्थिति पहले से ही छिपी हुई थी। इस बात ने पीड़िता को और ज्यादा मानसिक रूप से प्रभावित किया। इसके साथ ही मामला सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं रहा। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी और उसके कुछ सहकर्मी अक्सर कंपनी की कैंटीन में बैठकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कमेंट करते थे। आरोप यह भी है कि उन लोगों ने कई बार देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की, जिससे पीड़िता को मानसिक रूप से असहज महसूस हुआ। यही नहीं, पीड़िता ने यह भी दावा किया है कि उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। यह आरोप इस पूरे मामले को और गंभीर बना देता है, क्योंकि इसमें न सिर्फ यौन उत्पीड़न बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और मानसिक दबाव जैसे पहलू भी शामिल है। अब पीड़िता ने यह भी कहा है कि कुछ अन्य सहकर्मियों ने भी उसके साथ गलत व्यवहार किया और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इस सभी घटनाओं ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जिससे वो लगातार मानसिक तनाव में रहने लगी। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, ये सिर्फ कंपनी के भीतर का मुद्दा नहीं रहा बल्कि पुलिस और प्रशासन तक पहुंच गया और इस केस में एक महिला कर्मचारी निदा खान का नाम भी सामने आया, जिसने अब अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। निदा के वकील ने अदालत में यह दलील दी है कि एक महिला पर दूसरी महिला की मर्यादा भंग करने का आरोप कानूनी रूप से सही नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि वह वर्तमान में गर्भवती है और 2 महीने की प्रेग्नेंट भी है, जिसे जमानत का आधार बताया गया। अब इस मामले में पुलिस भी सक्रिय हो गई है और बताया जा रहा है कि एक टीम थाने जिले में मुंब्रा इलाके में निदा खान की तलाश में लगातार डेरा डालते हुए दिखाई दे रही है और पुलिस का मानना है कि जांच के लिए सभी आरोपियों से पूछताछ जरूरी है। इस बीच टीसीएस की ओर से भी आधिकारिक बयान सामने आया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि निदा खान कंपनी में एचआर मैनेजर नहीं थी। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट्स में उनके पद को लेकर भ्रम भी पैदा हुआ था। अब इस पूरे मामले ने कॉर्पोरेट कार्यस्थल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या बड़े आईटी संस्थानों में भी कर्मचारियों की सुरक्षा और व्यवहार को लेकर पर्याप्त निगरानी होती है या फिर नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में केवल कानूनी कार्रवाई ही नहीं बल्कि कार्यस्थल पर मानसिक और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था को भी मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि आज के समय में कामकाजी वातावरण केवल प्रोफेशनल नहीं बल्कि व्यक्तिगत संबंध और दबाव भी इसमें शामिल हो जाता है।